इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। नाउ ये जो क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश के रूप में आता है, लेकिन एक सरप्राइज बोर्ड ने डाला था। ये सरप्राइज ऐसा था कि 8 मार्क का इन लोगों ने एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ वेरिएशन एंड चेंजेस डाल दिया था। तो बच्चे लोग को समझा नहीं था, बेटा इंक्रीज और डिक्रीज दोनों को मिलकर बोलते हैं चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड या तो इंक्रीज डिक्रीज कब होता है? नाउ डू यू एग्री कि डिमांड को अलग अलग फैक्टर्स असर करते हैं, जैसा प्राइस, क्वालिटी, इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस? डू यू ऑल एग्री? तो प्राइस के वजह से जब डिमांड कम या ज्यादा होता है उसको हम एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं। और प्राइस छोड़ के दूसरे फैक्टर्स जब डिमांड को असर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज। हम दोनों के ग्राफ्स देखेंगे, एट द सेम टाइम हम दोनों के डिस्टिंग्विश भी देखेंगे। ये ग्राफ है। नाउ इंक्रीज इन डिमांड is the rise in demand caused by factors other than the price. Now बताओ x axis में क्या दिया है? Quantity demanded. O is a point of origin. On the y axis क्या दिया हुआ है? Price. OP is the original price. OQ is the original quantity. अभी ये ओरिजिनल डिमांड कर्व हो गया, लेकिन एक सरप्राइजिंग एलिमेंट ऐसा है कि प्राइस सेम है लेकिन क्वांटिटी बढ़ गया। तुम बोलोगे ये कैसा हो गया? लेट अस टेक वन एग्जांपल। नाउ मार्च चल रहा है, लेट अस प्रेज्यूम अम्ब्रेला 100 रुपीज का एक आता है, ठीक है। गर्मी में लेट अस एज्यूम सिंपल लेवल पे महीने में 10 बिकता है। अप्रैल में, जून में बारिश शुरू हो जाती है, प्राइस सेम है, ठीक है, प्राइस सेम है अम्ब्रेला का 100 रुपीज, लेकिन डू यू एग्री बारिश आ गई तो सेल बढ़ जाएगा। इसका मतलब प्राइस छोड़ के अदर फैक्टर्स ने असर किया तुम्हारे डिमांड को। वो अदर फैक्टर कौन सा था? क्लाइमेट, सीजन भी बोल सकते हैं। दूसरा, तुम महीने में लेट अस प्रेज्यूम कि 5 बर्गर खाते हो बेस्ड ऑन द इनकम दैट यू हैव। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, पप्पा पॉकेट मनी 2000 रुपीज देते हैं एंड यू हैव 5 मैकडोनल्ड्स के बर्गर एवरी मंथ। ऐसा सोचो, अच्छा भी लगेगा, पप्पा ने इस महीने 10,000 दिए और तुमको बर्गर बहुत पसंद है। सो डू यू एग्री बर्गर का प्राइस सेम है बट तुम्हारा क्वांटिटी क्या हो गया? बढ़ गया। प्राइस हैज चेंज? नो, अदर फैक्टर्स हैव चेंज। सो इंक्रीज इन डिमांड में क्या हो गया है? क्वांटिटी क्या हो गया है? डू यू एग्री? बढ़ गया। क्वांटिटी क्या हुआ? बढ़ गया, बट प्राइस उतना ही है। तो कौन सा फैक्टर बदला? अदर फैक्टर्स। कौन सा फैक्टर नहीं बदला? प्राइस। लेट अस स्टार्ट वंस अगेन। नंबर 1, इंक्रीज इन डिमांड इज द राइज इन डिमांड। क्या बढ़ रहा है? ये कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। प्राइस कांस्टेंट है क्या चेंजिंग है? कांस्टेंट है। क्या चेंजिंग है? अदर फैक्टर्स। कौन से अदर फैक्टर्स है? इनकम, टेस्ट, प्रेफरेंसेस, हैबिट्स, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट्री, एडवर्टाइजमेंट, पॉपुलेशन, कंपोजिशन, सो ऑन। ठीक है। नाउ ये जो एक कर्व से दूसरे कर्व में जा रहा है इसको बोलते हैं शिफ्ट। क्या हो रहा है? तुम्हारा OQ से शिफ्ट हो रहा है टू OQ1 वेयर प्राइस इज द सेम, अदर फैक्टर्स आर चेंजिंग फेवरेबली फॉर यू। प्राइस वही है और क्वांटिटी तुमने बढ़ा दिया। डू यू ऑल एग्री विद दिस? लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द डिक्रीज इन डिमांड। नाउ डिक्रीज इन डिमांड पहले डिफाइन कर पाओगे? डिक्रीज इन डिमांड इज द फॉल इन डिमांड caused by factors other than the price. अभी let us presume तुम बारिश के टाइम में 500 अम्ब्रेलास बिकते थे, बारिश खत्म हो गया, then what will happen? क्वांटिटी क्या होगा? They will decrease. अच्छा, एक और चीज, वुलन गारमेंट्स, स्वेटर्स, बारिश खत्म हो गई, ठंडी में तुमने स्वेटर खरीदा, जैसे ही ठंडी खत्म हो गई
स्वेटर का दाम उतना ही है बट सेल कम हो जाएगा क्योंकि लोग डिमांड कम करेंगे। सो डिक्रीज इन डिमांड में देखो तुम्हारा क्वांटिटी Q से Q1 आ गया, प्राइस क्या है उतना ही है। सो अदर फैक्टर्स तुम्हारे लिए क्या चेंज हुआ, अनफेवरेबली चेंज हुआ कि प्राइस वही है बट तुम्हारा डिमांड क्या हो गया, कम हो गया। मैं इनकम का ही लेवल लेता हूं, लेट अस प्रेज्यूम, तुम सेम एग्जांपल लेता हूं, तुम्हारा 2000 रुपीज का पॉकेट मनी है, तुम महीने में 5 बर्गर खाते हो, बट नाउ फादर पेड यू 10,000 एज अ पॉकेट मनी। तुम शिफ्ट कर गए, तुमने क्या किया, 5 बर्गर खाते थे अभी 2 ही बर्गर खा रहे हो और बाकी 3 बर्गर छोड़ के तुम चले गए पिज्जा लेने। पिज्जा इज कॉस्टलियर देन द बर्गर, डू यू ऑल एग्री? सो तुमने बर्गर का कंजम्पशन कम कर दिया और पिज्जा का बढ़ा दिया। ये पिज्जा का कर्व नहीं है, बर्गर का कर्व है। सो बर्गर का तुम्हारा डिमांड क्या हो गया, कम हो गया एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम राइजिंग। एक और चीज है, जब इनकम बढ़ता है तो मे बी यू लाइक कॉफी बट कॉफी इज कॉस्टली, तो तुम चाय जो पीते हो महीने में 25 बार, हो सकता है तुम 25 का 15 कर दो और कॉफी का कर बढ़ा दो। इफ बिकॉज चाय का दाम कॉफी के नजदीक आ रहा है, जहां तक मुझे पता है नॉर्मल इट विल कॉस्ट यू बिटवीन 10 and 12, बट चाय सुट्टा बार में 30 रुपीज, somebody told me yesterday 30 रुपीज का मिलता है। तुम लोग में से बताया था, शाम के बैच ने बताया था वहां पे 30 रुपए का चाय मिलता है। एक और है ना चाय केटली, वहां पे कितने का मिलता है? 14 रुपीज। लेकिन इफ इट इज 30 का 40 कर दिया उन्होंने, व्हाट विल यू डू? तुम बोलोगे उससे तो अच्छा कॉफी, फिर ज्यादा मे बी कोल्ड कॉफी, जनरेशन चेंज हो रहा है, सो लोग गर्मी के टाइम में कोल्ड कॉफी लेते हैं, सो यू माइट अच्छा वेदर में भी आफ्टरनून में चाय के दुकान में गर्दी लगभग नहीं के बराबर रहती है। आ रहे समझ में? सो वी ऑल्सो शिफ्ट फ्रॉम हॉट टी टू कोल्ड कॉफी ड्यूरिंग एक्सट्रीम समर्स। लॉजिक समझ में आ रहा है? क्लाइमेटिक वेरिएशन है ना, तुम्हारा डिमांड कम हो गया है, प्राइस उतना ही है। नॉर्मली डिमांड कम होने के लिए क्या होना चाहिए, प्राइस बढ़ना चाहिए, बट उसको फिर कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे। प्राइस बढ़ के डिमांड कम हुआ तो दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, बट प्राइस उतना है फिर भी तुम डिमांड कम कर रहे हो, मतलब कोई अदर फैक्टर्स उसको नेगेटिवली या अनफेवरेबली असर कर रहा है। सबको समझ में आया? यस और नो? क्लियर सब लोग? अभी हम क्या करेंगे, जो डिस्टिंग्विश है इसका उसके तरफ जाएंगे और डिस्टिंग्विश हम डिस्कस करेंगे इंक्रीज और डिक्रीज का। ये रहा। नाउ सबसे पहले क्या बोलोगे, मीनिंग। मीनिंग में क्या बोलोगे, इंक्रीज इन डिमांड इज द राइज इन डिमांड कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। व्हाट इज डिक्रीज इन डिमांड? इट इज अ फॉल इन डिमांड कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन द प्राइस। नाउ दो चीज बताओ, क्या बदल रहा है इंक्रीज में, क्या बदल रहा है? अदर फैक्टर्स। क्या कांस्टेंट है? प्राइस। ठीक है, यहां पे सेम क्या बदल रहा है, फेवरेबली बदल रहा है। यहां पे क्या बदल रहा है, अदर फैक्टर्स अनफेवरेबली। क्या कांस्टेंट है? प्राइस। और इक्विलिब्रियम देखना, लेफ्ट टू राइट जा रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट। यहां देखो, ध्यान से देखो, इफ यू वांट मोर क्लियरर, ये देखो इक्विलिब्रियम डिक्रीज में राइट टू लेफ्ट है, और इफ आई गो टू इंक्रीज क्या दिख रहा है? मैं इसको और क्लियर कर दूं और तुमको क्लियर, ये देखो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और इफ आई गो टू नेक्स्ट पार्ट डिक्रीज में, ठीक है, डिक्रीज में देखो इक्विलिब्रियम पॉइंट राइट टू लेफ्ट जा रहा है ना। सो क्लियर है सब लोग? इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे लेफ्ट टू राइट, इफ यहाँ पे ये देखो लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, और यहाँ पे क्या है, राइट टू लेफ्ट, और तुम्हारा लास्ट में ये आ जाएगा। यू कैन कोट एग्जाम्पल ऑल्सो इफ यू वांट। मैंने सिर्फ 4 पॉइंट, जहां पे ग्राफ है वहां पे 4 पॉइंट सफिशिएंट है, जहां पे ग्राफ नहीं है वहां पे 5 पॉइंट जोड़ दो, आखिरी पॉइंट बीइंग एग्जाम्पल। आया समझ में सबको? इंक्रीज और डिक्रीज डिस्टिंग्विश खास तरीके से करना। और एक और चीज, जब एग्जाम में आपके मार्च 2022 में आया था, वेरिएशन मतलब एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, ये 16 मार्क मतलब 8 मार्क का एक, तो 4 मार्क का एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन, 4 मार्क का चेंजेस इंक्रीज डिक्रीज, तो आपको साथ में भी लिखना पड़ेगा। और फिर आप डिस्टिंग्विश नहीं लिखोगे, साथ में जॉइंट लिखोगे। ग्राफ के बिना तो तेरे को मार्क्स ही नहीं मिलना एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज डिक्रीज में। 4 मार्क का है, तूने लिखा तो 1 ही मार्क देगा, और तूने कम लिखा, ग्राफ ड्रॉ किया, तो भी वो 4 में से 3 ही आउट ऑफ भी दे सकता है। इकोनॉमिक्स में हर जगह पे
ग्राफ की अहमियत है, जहां पॉसिबल हुए वहां पे आपको ग्राफ ड्रॉ करना ही है। आया समझ में? ग्राफ जरूर मतलब जरूर करना है। कोई डाउट? सो यहां पे हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज का कंसेप्ट और डिस्टिंग्विश पैरेलली खत्म होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।